क्या होता है? ए स्ट्रिंग इन सी प्लस ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी क्या होता है कि स्ट्रिंग क्या होती है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एक स्ट्रिंग कहलाता है। फिर देखो उसके बाद में क्या लिखा कि दे आर स्टोर्ड टू टेक्स्ट एंड डाटा। जो स्ट्रिंग है ना वो किस लिए यूज में ली जाती है? ये डाटा को स्टोर करने के लिए या उसे होल्ड करने के लिए। और सच इसमें क्या क्या हो सकते हैं? सच एज नंबर हो सकता है या फिर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं या किसी कोई नंबर को स्टोर कर सकते हैं। दोनों को स्टोर कर सकते हैं किसी अंदर स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी कैरेक्टर्स का सीक्वेंस सीक्वेंस होता है, वो स्ट्रिंग कहलाता है। ओके। फिर इसकी दो टाइप होते हैं स्ट्रिंग के। पहला टाइप आता है सी टाइप स्ट्रिंग, दूसरा आता है सी प्लस स्टाइल स्ट्रिंग। तो सी स्टाइल स्ट्रिंग कैसे बनती है ये देखो। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कैर डेटा टाइप्स। उसके बाद आपको स्ट्रिंग का नाम, जैसे मैंने ए नाम दिया इसके अंदर देखो, मेरा ए, इसको ऐसे ऐड कर लें, ये देखो ए दिया मैंने इसको। उसके बाद में आपको लगाना पड़ेगा एरे ब्रैकेट। ओके। उसके बाद आपको इक्वल का साइन, असाइन का साइन, असाइन ऑपरेटर। उसके बाद आपको डबल कोट के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग देना चाहो, जैसे मैंने कोड स्ट्रिंग पास की है एक, तो ये स्ट्रिंग इसके अंदर चली जाएगी ए के अंदर। यदि आप सी स्टाइल स्ट्रिंग जनरेट करोगे तो आपको इस तरह करनी पड़ेगी। ओके। उसके बाद आती है अपनी सी प्लस स्टाइल स्ट्रिंग। तो सी प्लस स्टाइल स्ट्रिंग में क्या होता है कि इसमें आपको सबसे पहले स्ट्रिंग डाटा टाइप चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आप स्ट्रिंग का नाम, जैसे मैंने ए दे दिया। उसके बाद में आपको डबल कोट के अंदर जो स्ट्रिंग पास करना चाहो, जैसे मैंने इसके अंदर कोट दी है, तो आप कोट लगा सकते हो। ओके। तो ये होती है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें तो आता है कैर डेटा टाइप्स का यूज किया जाएगा पहले, स्ट्रिंग से पहले, ये देखो ये रहा। और जबकि इसमें स्ट्रिंग का यूज किया जाएगा। बाकी इसमें स्ट्रिंग का नेम ए रख दिया, इसमें भी स्ट्रिंग का नेम ए ही है। बट इसमें एरे का और साइन आएगा, उसके बाद में एरे ब्रैकेट आएंगे, उसके बाद में आप उसको जो स्ट्रिंग है वो आप पास कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें भी कोडर पास की, इसमें भी कोडर। दोनों में स्टोर कोडर ही होगी, बट दोनों का जो मेथड है वो अलग अलग होगा। ओके। फिर आता है स्ट्रिंग कॉन्टिनेशंस। ये क्या होता है? यानी दो स्ट्रिंग को ऐड करना क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कॉन्टिनेशन टू द एक्ट टू लिंकिंग टू स्ट्रिंग टू क्रिएट न्यू स्ट्रिंग। यानी किसी दो स्ट्रिंग को ऐड करके कोई तीसरी नई स्ट्रिंग बनाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है? स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन। ओके। फिर चलो ये किस किस को यूज कर सकते हैं इसके थ्रू अपन? स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन को यूज करने के लिए अपने को एक तो प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, एक एसटीआर कैट का यूज कर सकते हैं, एक लूप्स का यूज कर सकते हैं, append का भी यूज कर सकते हैं, और या फिर इन सब चीजों को यूज करके अपन स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो ये देखते हैं प्लस से कैसे कर सकते हैं इसको। कुछ एग्जांपल ये अपने, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग बनाई फर्स्ट नेम नाम से, ये देखो, जिसके अंदर अंदर मैंने हाई स्टोर करवा दिया। फिर दूसरी बनाई लास्ट नेम नाम से, जिसके अंदर मैंने बाय को असाइन करवा दिया। फिर मैंने तीसरी स्ट्रिंग बनाई स्ट्रिंग फुल नेम, ये है वो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। अब पहली और दूसरी इन दोनों को मैं किसके अंदर ऐड कर दूंगा? बीच में प्लस ऑपरेटर का साइन लगा के, ये देखो प्लस ऑपरेटर का साइन है, और फर्स्ट और लास्ट दोनों स्ट्रिंग हो गई, और इन दोनों स्ट्रिंग को मैंने फुल नेम स्ट्रिंग के अंदर पास करवा दिया। अब मैं फुल नेम स्ट्रिंग को यहाँ से एक्सेस करा लूंगा सी आउट के थ्रू। ओके। तो ऐसे स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन होता है। इन दो स्ट्रिंग को जोड़ के एक नई स्ट्रिंग बना ली मैंने फुल नेम। तो पहली स्ट्रिंग थी अपने पास फुल नेम, दूसरी थी अपने पास लास्ट नेम, और तीसरी अपने बनाई फुल नेम, इन दोनों को ऐड करके। तो ओके, ये होता है स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, चलो। अब होता है स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे निकालेंगे। हम जो स्ट्रिंग पास करते हैं उसकी लेंथ को भी निकाल सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आएगी। तो उसके लिए अपने को दो फंक्शन काम में लेने पड़ेंगे। एक तो पहला फंक्शन होता है इसके अंदर डॉट लेंथ, और एक होता है डॉट साइज। दो फंक्शन है इसके अंदर, एक डॉट लेंथ होता है, एक डॉट साइज होता है। दोनों से ही सेम आउटपुट आएगा। आपकी मर्जी, आप जो भी यूज करना चाहो उसके थ्रू आप स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कैसे होता है। ये आ गया देखो। जैसे अपनी स्ट्रिंग नेम है, मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, फिर एक स्ट्रिंग क्रिएट की नेम नाम से, उसके अंदर मैंने पास कर दिया परमानेंट कोडर। ओके। फिर मैंने क्या किया, उसको सी आउट कराऊंगा। तो मैंने पहले एक स्ट्रिंग पास कर ली कुछ सी कि लेंथ ऑफ द नेम इज, लेंथ ऑफ द नेम इज, नेम की लेंथ क्या होगी, इज इक्वल नेम। जो स्ट्रिंग है पहले आपको स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, फिर डॉट लगाना पड़ेगा, फिर लेंथ लिख दो। तो ये क्या करेगा, जो नेम नाम की जो स्ट्रिंग थी अपनी उसकी लेंथ बता देगा। या फिर अपने पास सेकंड मेथड है, दो मेथड अपने पास, मैंने बताया था, एक लेंथ और एक साइज सेव कर सकते हैं अपन। तो यदि दूसरा मेथड काम में लें तो सेम आउटपुट आएगा इससे भी। तो इसमें नेम और फिर साइज, डॉट साइज, और ये आपको फंक्शन साइन लगाना पड़ेगा लास्ट में। ओके। इन दोनों के थ्रू अपन किसी स्ट्रिंग की लेंथ को माप सकते हैं। ओके। एक चीज ध्यान रखना बट,
जब भी आपको स्ट्रिंग पास करो तो उसके बीच में यदि व्हाइट स्पेस आएगा तो वो काउंट होगा उसके अंदर। जैसे इसके अंदर देखो परमानेंट कोटर में लिखा, तो उसके बीच में मैंने देखो एक व्हाइट स्पेस दिया है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर व्हाइट स्पेस है, तो ये व्हाइट स्पेस काउंट होगा। जब भी आप इसकी लेंथ को डिक्लेयर करोगे, जो आउटपुट आएगा उसके अंदर ऐड होके आएगा इसका व्हाइट स्पेस। जितने व्हाइट स्पेस दोगे उतने ही व्हाइट स्पेस उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। यदि मान लो आपने एक व्हाइट स्पेस दिया, एक बार स्पेस टैब दबाया, एक बार स्पेस टैब दबाओगे तो एक काउंट होगा। यदि दो दो स्पेस दे दिए तो दो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तीन दिया तो तीन हो जाएंगे, ऐसे करके उसमें ऐड होते चलेंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि वो इक्वल होगा वन के। लिए एक बार आपने उसके अंदर स्पेस दिया तो एक स्पेस दिया तो। ओके, फिर आता है अपने पास कि स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करेंगे। तो जैसे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ पहले, नेम नाम की मैंने स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर मैंने अंदर पास कर दिया कोडर। ओके, फिर सेमीकोलन साइन लगा दिया लास्ट में, ये डबल कोट लगा दिया, इसके अंदर स्ट्रिंग आ गई अपनी। फिर देखो सी आउट, फिर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर ली फर्स्ट लेटर इज, ये मैंने ऐसी आउटपुट के लिए एक स्ट्रिंग पास करवा दी पहले यहाँ तक। फिर मैंने नेम, और ये आ गया एरे साइन, एरे ब्रेकेट है। यदि एरे ब्रेकेट के अंदर यदि अपन जीरो पास करेंगे ना, नेम एरे ब्रेकेट जीरो, सी आउट नेम एरे ब्रेकेट उसके अंदर जीरो, तो जीरो ये क्या है, इंडेक्सिंग पे चलती है। ये जीरो इंडेक्सिंग पे होती है, ये वन इंडेक्सिंग पे होती है, ये टू इंडेक्सिंग पे होती है, ये थ्री इंडेक्सिंग पे, फोर इंडेक्सिंग, ऐसे एंड सो ऑन चलती जाएगी ये। तो ये जीरो पे होगा जो भी स्टोर होगा वो, ये वन पे होगा, ये टू पे होगा, और ये थ्री पे होगा। ऐसे करके ये ऐड होते हैं, एक इंडेक्सिंग पे स्टोर होती है। जो स्ट्रिंग अपन पास करते हैं ना, उनके जो करेक्टर होते हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। जो जीरो से शुरू होती है इंडेक्सिंग, एक इंडेक्सिंग में स्टोर होंगे, हम उनको उस इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम, और फिर उसके बाद में आपको एरे ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको लोकेशन डालनी पड़ेगी। जैसे मेरे को यदि एक्सेस करना है सी, तो सी को एक्सेस करने के लिए, यानी सी किस लोकेशन पे है, जीरो इंडेक्सिंग पे है, तो मैं नेम और एरे ब्रैकेट उसके अंदर जीरो पास कर दूंगा, तो मेरे पास सी आउटपुट में आ जाएगा। तो देखो यदि ये स्टेटमेंट यदि मैं राइट करता हूँ पहले वाली, सी आउट फर्स्ट लेटर इज नेम और जीरो, इंडेक्सिंग दे जीरो, तो आउटपुट में क्या आएगा, देखो ये रहा सी आएगा। यदि मैं नीचे वाली स्टेटमेंट राइट करता हूँ, यानी सी आउट सेकंड लेटर इज नेम, यदि वन लोकेशन डाल दूंगा ना, तो उसमें ओ आएगा। तो ये देखो आउटपुट क्या आएगा इसका, ओ, क्योंकि ओ है, ये वन लोकेशन पे ऐड है, न कि दो पे। क्योंकि इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से शुरू होती है। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, जीरो से लेके एन तक चलेगी। ओके, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे चलती जाएगी, डैश डैश डैश। ओके, तो इस तरह अपन एक्सेस कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। किसी स्ट्रिंग की किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना हो तो अपन इसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको इंडेक्सिंग डालनी पड़ेगी एरे ब्रैकेट के अंदर, और कोई भी लेटर को आप एक्सेस कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो इसके थ्रू। ओके, उसके आगे देखते हैं क्या है, चेंज स्ट्रिंग कैरेक्टर। चेंज स्ट्रिंग कैरेक्टर, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर दी पहले, फिर आपको उस स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, यानी उसको हटा के उसकी जगह कोई दूसरा कैरेक्टर ऐड करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई नेम नाम से, नेम नाम से एक स्ट्रिंग बनाई, ये देखो नेम नाम से स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने कोल्डर पास कर दिया। उसके बाद मैंने नेम और ये एरबिकेट और जीरो लोकेशन, यानी मैं चाहता हूँ कि जो सी की जगह है ना, मैं एच को रिप्लेस कर दूं, एच डाल दूं, सी को डिलीट कर दूं। तो यानी जीरो लोकेशन पे सी, मैंने आपको बताया था कि जीरो लोकेशन चालू होती है स्ट्रिंग की, जो इंडेक्सिंग वो जीरो से चालू चालू होगी, आगे आगे चलती जाएगी। तो जो सी के ऊपर क्या आएगा, सी के ऊपर एच को लेके आना है, तो यानी जीरो लोकेशन पे है सी, तो मैं क्या करूँगा, नेम एरे ब्रैकेट और उसके अंदर डाल दूंगा जीरो, और उसके अंदर असाइन करवा दूंगा एच को। और एक बात ध्यान रखना, यदि आपको करेक्टर असाइन करवाना हो तो आपको सिंगल कोट काम में लेने पड़ेंगे। यदि आपको स्ट्रिंग पास करनी हो तो आप डबल कोट काम में लेंगे। ओके, स्ट्रिंग के लिए आएगा डबल कोट, करेक्टर के लिए आएगा सिंगल कोट। ओके, तो मैंने यानी करेक्टर को पास करना, देखो एच करेक्टर पास कर रहा हूँ तो मैं सिंगल कोट यूज किया हूँ। तो आपको सिंगल कोट ही यूज करना है करेक्टर के लिए, तो मैंने एच सिंगल कोट सेमीकोलन साइन लगा दिया। उसके बाद में यदि अब मैं इसको एक्सेस कराऊंगा नेम को, तो अब देखो ना रिप्लेस हो क्या आएगा आउटपुट में, क्योंकि मैंने एच को भेज दिया जीरो लोकेशन पे, तो जीरो सी की जगह कौन चला जाएगा, एच। तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा ना, इसको यदि नेम को मैं एक्सेस कराऊं तो मेरा आउटपुट आएगा, देखो होल्डर आएगा। जबकि था क्या अपना, होल्डर, पहले कोडर था, सी को मैंने एच से रिप्लेस कर दिया, आउटपुट क्या गया, होल्डर। ओके, ठीक है। फिर आता है अपना यूजर इनपुट स्ट्रिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यूजर से इनपुट स्ट्रिंग कैसे ले सकते हैं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने एक डिफाइन कर दी स्ट्रिंग नेम, जिसके मैंने अंदर असाइन नहीं कराया अभी कोई स्ट्रिंग को, बस मैंने एक डिक्लेयर किया है, नेम नाम से स्ट्रिंग को क्रिएट किया है। अब उसके अंदर स्ट्रिंग को असाइन करवाएंगे, किसके थ्रू, यूजर के थ्रू इनपुट लेके। तो जैसे मैंने लिखा सी आउट इंटर स्ट्रिंग, तो यानी सबसे पहले क्या प्रिंट हो अपना, सबसे पहले प्रिंट होगा इंटर स्ट्रिंग। आउटपुट स्क्रीन पे जो पैनल आएगी ना, कंट्रोल पैनल, उसके ऊपर फिर अपना आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, सी इन। सी इन में जो ब्रैकेट ध्यान रखना, ये ग्रेटर देन के दो ब्रैकेट आएंगे, जबकि सी आउट में लेस देन के ब्रैकेट आते हैं, देखो सी आउट में तो लेस देन के ब्रैकेट आएंगे, और जबकि सी इन, यानी यदि आप इनपुट लोगे तो आपको ग्रेटर देन के दो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा नेम, यानी आपने जो नेम नाम की स्ट्रिंग बनाई है वो आप यदि यूजर के थ्रू लेना चाहोगे,
तो आपको लिखना पड़ेगा सी इन ग्रेटर देन और नेम, तो वो यूजर के थ्रू इनपुट में ले लेगा। फिर आप उसको सी आउट कर, जो भी आप स्ट्रिंग उसके अंदर पास करोगे, जैसे नेम, नेम के अंदर मैंने पास कर दिया कुछ भी एक्स वाई जेड, तो नेम के अंदर स्टोर हो गया। फिर हम उस नेम को सी आउट करवाएंगे, तो जो आउटपुट है वो अपना आ जाएगा, जो भी हम पास करेंगे वो आउटपुट के रूप में दिख जाएगा सी आउट करने के बाद में। ओके। उसके बाद में आता है अपना, ये है, ये स्ट्रिंग की कुछ स्लाइड थी जो मैंने आपको बताया, कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, डाटा या टेक्स्ट को या कुछ नंबर्स को या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं, इसके लिए यूज की जाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ओके। डबल कोट से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं और करेक्टर को सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके दो टाइप बताए मैंने आपको, देखो, पहला सी स्टाइल स्ट्रिंग, फिर सी प्लस स्टाइल स्ट्रिंग। पहले में क्या था कि इसमें आपको एरे ब्रैकेट का साइन लगाना पड़ेगा और उससे पहले कैर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में जो स्ट्रिंग काम में ले रहा हूँ, सी प्लस में स्ट्रिंग ए, उसके बाद आपको कोड लिखना पड़ेगा। ओके। फिर मैंने बताया आपकी कॉन्केटेनेशन क्या होती है, यानी दो स्ट्रिंग को जोड़ के कोई नई तीसरी स्ट्रिंग बनाना, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन कहलाता है। इसको हम प्लस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, ये मैंने पहली स्ट्रिंग बनाई, फिर ये मैंने दूसरी स्ट्रिंग बनाई, फिर ये मैंने प्लस ऑपरेटर के थ्रू देखो इन दोनों को जोड़ दिया, एक नई स्ट्रिंग बना दी फुल नेम नाम से। फिर फुल नेम को एक्सेस करवा दिया। फिर मैंने इसकी लेंथ को निकालने के लिए दो फंक्शन बताया आपको, पहला लेंथ और दूसरा साइज। ओके, दोनों से लेंथ सेम आएगी और जो लेंथ आएगी वो डिजिट में आएगी। ओके, यानी आपने दिया जैसे एक्स वाई जेड और डॉट लेंथ लगा दिया, जैसे आपने कोई नेम बनाया, नेम इज इक्वल एक्स वाई जेड, फिर आपने लगाया कि एक्स नेम डॉट लेंथ, तो उसका आउटपुट कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड में कितने करेक्टर हैं, 3। तो ये नंबर ऑफ करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ क्या करती है, जितने भी उसमें करेक्टर है ना उसको काउंट करके रिप्रेजेंट करेगा कि 3 करेक्टर हैं, 4 करेक्टर हैं, डिजिट के रूप में शो करेगा। ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया, इसका एग्जाम्पल बताया था ये। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यदि आप व्हाइट स्पेस दोगे तो वो काउंट होगा इसके अंदर। ओके। फिर मैंने बताया कि इसको एक्सेस कर सकते हैं, यदि अपने को किसी एक सिंगल करेक्टर को एक्सेस करना हो तो अपन कैसे कर सकते हैं, उसके आगे आप एरे ब्रैकेट लगा दो, उसके अंदर इंडेक्सिंग दे दो आप। इसकी इंडेक्सिंग हमेशा ध्यान रखना कि जीरो से शुरू होती है, जैसे एरे होता है, एरे की भी इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से शुरू होती है, तो स्ट्रिंग की भी जीरो से शुरू होगी। ओके। उसके बाद में अपना आता है चेंज यूजर इनपुट, ये मैंने बताया यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग के बारे में था, चलो इसको कुछ कोड करके देखते हैं। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी अपन ने थ्योरी में पढ़ा, अब उसको कोड के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा कि दो प्रकार स्ट्रिंग थी अपनी, जो सी टाइप थी, सी स्टाइल स्ट्रिंग थी, एक सी प्लस स्टाइल स्ट्रिंग थी। फिर अपने पढ़ा कि स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन क्या होता है, यानी दो स्ट्रिंग को ऐड करके तीसरी नई स्ट्रिंग बनाई थी अपने। तो चलो वो बना के देखते हैं। तो सबसे पहले अपन अपना बेसिक कोड लिखते हैं, हैशटैग शिफ्ट हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन साइन इंटर। इसका मेन फंक्शन बनाएंगे इंट मेन ब्रैकेट साइन, ये इसका स्कोप आ गया। तो सबसे पहले स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम, नेम में फर्स्ट नेम कर देते हैं, एफ नेम कर देते हैं, एफ नेम यानी फर्स्ट नेम के अंदर असाइन कराएंगे अपन इसको सिंगल कोट, स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट आएगा। मैंने करवा दिया संदीप, करवा देते हैं चलो, संदीप सेमीकोलन साइन। फिर एक दूसरी स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग लास्ट नेम के लिए एल कर देते हैं लास्ट, और यानी एम ई नेम इज इक्वल ब्रैकेट कुमार कर देते हैं, कुमार सेमीकोलन साइन। अब जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे और उससे एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे, तो एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं, उसके अंदर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो स्ट्रिंग फुल नेम, फुल नेम बना दिया अपन ने। और अब अपन जोड़ देंगे किस किसको, एफ नेम को प्लस और एल नेम को, यानी लास्ट नेम और फर्स्ट नेम जो दो स्ट्रिंग बनाई है अपने पहले, उन दोनों को जोड़ दिया इसके अंदर। तो ये फर्स्ट नेम स्ट्रिंग होगी, लास्ट नेम स्ट्रिंग होगी, दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों का जो भी आउटपुट है वो सेव होके किसके अंदर ऐड हो गया, स्ट्रिंग फुल नेम के अंदर शो हो गया वो। ओके। तो ये अब फुल नेम को अपन सी आउट करवा देंगे, सी आउट फुल नेम, फुल नेम। ओके, सेमीकोलन साइन। इसको F11 की से रन कराते हैं, कंपाइलर, इसको पहले फाइल को सेव करते हैं, कर देते हैं। तो ये देखो अपने पास आउटपुट में आ गया ना, संदीप कुमार आ गया, यानी दो स्ट्रिंग थी अपने पास, पहली स्ट्रिंग थी संदीप, दूसरी थी कुमार, दोनों को ऐड करके फुल नेम के अंदर करवाया और फुल नेम को एक्सेस करवाया, तो क्या है, संदीप कुमार। ओके। तो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन हो गया। चलो अब देखते हैं, उसके बाद में अपन ने अक्षर देखा था इसका कैसे होता है। दो स्ट्रिंग को फिर आपने देखा कि किसी भी स्ट्रिंग की अपन लेंथ को कैसे माप सकते हैं। जैसे अपनी स्ट्रिंग बनाई संदीप नाम की, तो इसको अपन कैसे इसकी लेंथ जान सकते हैं कितनी लेंथ है। ओके। तो चलो देखते हैं स्ट्रिंग की लेंथ।
तो इसलिए आपको सी आउट लिखना पड़ेगा। अपनी थ्योरी पास करते हैं। लेंथ, लेंथ और लेंथ इज इक्वल, किसकी लेंथ निकालनी है वो लिखो। जैसे एफ नेम की निकालनी है, एफ नेम डॉट लेंथ। एक चीज ध्यान रखना, यदि आप इसका लेंथ निकाल लोगे तो उससे पहले आपको स्ट्रिंग की एक लाइब्रेरी वर्ड करना पड़ेगा, तभी इसकी लेंथ निकल सकती है। तो चलो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी वर्ड करते हैं, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, अभी काम कर जाएगी। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। जो एफ नेम जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाल देगा डॉट लेंथ फंक्शन के थ्रू। ओके, इसे आउट करवा दिया आपने। चलो देखते हैं कंपाइल एंड रन करके। F11, तो ये देखो लेंथ इज इक्वल क्या है अपना, पहले मैंने लेंथ पास किया जो स्ट्रिंग थी अपनी, ये लेंथ ऐसा ऐसा प्रिंट हुआ, फिर 8 आया संदीप के अंदर। देखो 2 2 4 3 3 6 एक 7, एक आता है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस जरूर ऐड होगा इसके अंदर, क्योंकि देखो अपने वाइट स्पेस दिया है तो वाइट स्पेस ऐड हो जाएगा। तो ये आ गई 8। ओके, यदि इधर साइज लगा देंगे तो भी वही सेम आउटपुट आएगा, और यदि साइज नहीं लगाएंगे और लेंथ के थ्रू भी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसको हटा के देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं आउटपुट में। अब देखो 7 आ गया ना। यदि आप इस डबल कोट के अंदर यदि जितना स्पेस देते जाओगे ना, उतना ही इसका मान बढ़ता जाएगा। यदि आप प्रॉपर मान देखना चाहते हो लेंथ का, तो आपको बीच में स्पेस नहीं देना। जैसे संदीप की एंडिंग और स्टार्टिंग में कुछ भी स्पेस मत देना, तो उसका एक्यूरेट वैल्यू आएगी 7 आ गई ना। और यदि मैं एक स्पेस दे दूंगा तो 8 हो जाएगी, डबल स्पेस दे दूंगा तो 9 हो जाएगी, ऐसे इंक्रीज होती जाएगी डिजिट में। ओके, तो ये ध्यान रखना। चलो अब उसके बाद में अपन देखते हैं कुछ और फंक्शन स्ट्रिंग के। फिर आपने देखा कि इसको एक्सेसिंग कैसे करते हैं कोई स्ट्रिंग को। किसी स्ट्रिंग का यदि कोई कैरेक्टर को एक्सेस करके देखना हो कि आउटपुट में क्या आ रहा है, तो वो देखते हैं। चलो एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल डबल कोट एच एक्स वाई जेड कर देते हैं, एक्स वाई और जेड, सेमीकोलन साइन। चलो अब इसको एक्सेस करवा के देखते हैं कि इसके अंदर नेम के अंदर फर्स्ट लेटर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है। तो सी आउट देखते हैं अपन। फर्स्ट इंडेक्सिंग, जीरो इंडेक्सिंग क्या स्टोर है, तो नेम एरे ब्रैकेट, उसके अंदर डालते हैं अपन जीरो। ये अब क्या करेगा, तो जीरो पे, जीरो यानी जीरो लोकेशन में क्या स्टोर है, वो उसको एक्सेस करवा के देगा अपने को। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। जीरो लोकेशन अपने डाल दी है अभी। सो जीरो स्पेस दे दिया ना, एक सेकंड, पायलट करना होगा ये। चल जा कंपाइलर नहीं चल रहा। देखो एक्स एक्सप्रिंट हो गया ना, जीरो लोकेशन दिया एक्सप्रिंट हो गया। यदि वन लोकेशन दूंगा तो वाई प्रिंट होगा। देखो वाई को प्रिंट करके देखते हैं, यदि वन लोकेशन देंगे तो वाई प्रिंट हो जाएगा। अब आउटपुट में देखना वाई आएगा। स्लो चल रहा है कंपाइलर। ये देखो वाई प्रिंट हो गया ना। ऐसे यदि आप इधर स्पेस दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, स्पेस दोगे तो फिर इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी उसकी। स्पेस मत देना कभी भी इसके अंदर। ओके, ये अपने देख लिया कि इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं किसी करेक्टर को। अब यदि किसी करेक्टर को चेंज करना है, जैसे एक्स वाई जेड के अंदर अपने किसी को चेंज करना है, तो अपन क्या क्या बताया था मैंने आपको। आपको लिखना पड़ेगा नेम एरे ब्रैकेट के साइन, जैसे जीरो लोकेशन में चेंज करना है अपने को। और जीरो लोकेशन में कौन सा करेक्टर भेजना है, सिंगल कोट, मेरे को भेजना है पी। एक्स वाई जेड है उसकी जगह मैं भेज दूंगा एच भेजना चाहूँ। जीरो लोकेशन पे एच भेजना चाहूंगा अब मैं, तो एच चला जाएगा उसकी जगह, यानी एक्स की जगह एच चला जाएगा। और अब करते हैं सी आउट। अब देखते हैं उसकी जगह क्या आएगा। सी आउट नेम सेमी कॉलन साइन। अब देखो, अब मैंने पूरी स्ट्रिंग को देखा क्या आया। पहले पहले थी एक्स वाई जेड, मैंने एच को रिप्लेस कर दिया एक्स से, फिर आया अपना क्या, एच आ गया अब। ओके, देखो एच आ गया एक्स की जगह, तो एच एच वाई जेड बन गया अपना स्ट्रिंग अब। ओके, उसके बाद में मैंने आपको बताया कुछ और ऑपरेशन थे इसके। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं स्ट्रिंग का। तो चलो वो लेके देखते हैं। पहले स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं खाली, स्ट्रिंग नेम नाम से। तो अब नेम को यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे, यानी यूजर हम है, तो अब हमारे द्वारा उसको इनपुट में लेंगे क्या आएगा। तो अब लिखते हैं सी इन नेम, यानी अब ये नेम लेगा यूजर से और जो नेम के अंदर वो स्टोर हो जाएगा, फिर सी आउट करवा देंगे उस चीज को। सी आउट नेम। एक चीज ध्यान रखना, सी इन यदि यूजर से इनपुट लो जी, सी इन काम करो तो ग्रेटर देन के जो साइन लगवाना, और यदि सी आउट करोगे तो लेस देन के दो साइन आएंगे। ओके, चलो अब देखते हैं कंपाइलर रन करके। अभी यूजर से इनपुट लेगा, जैसे मैं दे दूं इसके अंदर हिमांशु। अब मारते हैं इंटर।
देखो हिमांशु, मैंने इनपुट में दिया हिमांशु और फिर अब मेरा आउटपुट में क्या है, हिमांशु है। जो भी इनपुट में देंगे वो वही आएगा। मैंने इनपुट में दिया था हिमांशु, अभी स्टोर हो गया नेम के अंदर, फिर मैंने नेम को एक्सेस करवाया, हिमांशु आ गया उसके अंदर। ओके, ये ऐसे काम करता है। थोड़ा आपको क्लियरिटी के लिए बता दूं, चलो एक सी आउट और एक्सेस करवा देते हैं स्ट्रिंग। आउटपुट इज, आउटपुट इज, अब देख, सबसे पहले अपन डालते हैं हिमांशु इंटर। अब आउटपुट इज हिमांशु, यानी अपना आउटपुट क्या है, हिमांशु है। यानी यूजर से अपन एक इनपुट को स्ट्रिंग में ले सकते हैं, इनपुट के थ्रू स्ट्रिंग ले सकते हैं अपन। तो ये कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशन थे जो मैंने आपको बताए, इसको आप कोड करके देख सकते हो। थैंक यू।